Assalamu alaikum class. Today we will discuss the remaining part of the chapter number 3, matrices. In today's lecture, we will discuss the following contents: inverse of a square matrix, matrix equations, and determinants. Okay, let's move to the first topic, that is inverse matrices. अब inverse matrices में क्या होता है, टू स्क्वायर matrices यानी जिनका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है. A and B are called inverse of each other if A B equal to identity matrix. यानी अगर हमारे पास एक A है, एक A की मैट्रिक्स है और एक B की मैट्रिक्स, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो इक्वल किसके होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, यानी 1 0 और 0 1 जो होगा वो उसका आंसर आएगा. ठीक है. और इसी तरह से अगर हम B को A से करेंगे और वो भी इक्वल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिसेस के, ये जो I है इट इज स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर वो भी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स के जो है ए और बी जो है उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. इफ ए बी सी डी देन इन्वर्स इज 1 ओवर ए डी माइनस बी सी. यानी अगर आपके पास सिंपल ए बी, अगर हम उसमें अल्फ़ाबेट्स में इसको डिस्कस करें, अगर आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो अल्फ़ाबेट्स है ए बी और सी डी है, तो अगर हम कहें कि ए का इन्वर्स क्या होगा, हम उसको 1 कर देंगे डिवाइड ओवर ए डी माइनस बी सी, जो कि आप एक तरह से डिटर्मिनेंट लेते हैं. डिटर्मिनेंट बेसिकली नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है, उसको हम और भी थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, ए डी को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं बी सी से. ठीक है. और इसमें जब हम उसका वो इन्वर्स ले रहे होते हैं तो यहाँ की जो वैल्यूज होती है ए डी, इनकी हम जो है वो सीक्वेंस चेंज करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, और जो बी सी होता है उनके हम यहाँ पे देखें उनके हम साइनेजेस चेंज करते हैं. पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. बट इफ ए डी एंड बी सी इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स डजेंट एग्जिस्ट. ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है और इसमें बड़ा सिंपल है कि अगर आपका आंसर 0 आता है, व्हाट डज इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आपका 0 आ गया ना पहले, अगर आपने फाइंड किया है, तो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 1 ओवर 0 होगा, आप उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 आएगा. ठीक है. तो इस तरह के जब आपका उससे जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपके इस टॉपिक का इन्वर्स इस मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. अच्छा, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होती हैं, लास्ट टाइम आप लोग जूम मीटिंग में भी पूछ रहे थे कि मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, हालांकि वो गॉस एलिमिनेशन मेथड में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, अगर आपके पास एक जो है मैट्रिसेस ए है और वो इस तरह से है, 2 by 2 का ऑर्डर है. ठीक है. और वो जी 2 by 2 का ऑर्डर में आपके पास एक मैट्रिक्स है. ठीक हो गया. अच्छा, मैट्रिक्स की वैल्यूज जो हैं वो क्या है कि पहली जो वैल्यू है वो है 1, और जो दूसरी है वो है 2. ठीक है. और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज 1 एंड फोर्थ वन इज 1. ओके. इसी तरह से आपके पास एक बी मैट्रिसेस है. बी मैट्रिसेस में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो भी सेम 2 by 2 का ऑर्डर है उनका, और वो इस तरह से है. उसकी जो वैल्यूज आपको दी हुई है -1 और देन है 2, और इधर जो आपकी वैल्यू है वो है 1 और यहाँ पे -1. ओके. अब अच्छा, अब वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन जो है रिक्वायरमेंट जो आप कह लें कि इज बी मैट्रिसेस बी द इनवर्स, इज बी द इनवर्स ऑफ ए. क्या जो आपकी जो बी आपको मैट्रिसेस गिवन है, क्या वो इन्वर्स है ए मैट्रिसेस का? अब आपने इसको प्रूव करना है. अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, सॉरी, ये जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, यहाँ पर देखें कि हमने कहा कि ए बी जो है वो अगर इक्वल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भी अभी हम देखेंगे. और बी ए जो है वो इक्वल आता है, यानी अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और बी को ए के साथ कर लेते हैं यानी इन्वर्स कर लेते हैं
देन भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तब तो क्या होगा वो जो है इन्वर्स होगा, यानी ए जो होगी बी होगा वो क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। हमें इसको प्रूव करना है। सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करने का हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, ये वन जो कॉलम होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फर्स्ट रो के साथ, यानी -1 के साथ। फिर उसके बाद हम दरम्यान में प्लस लगाते हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी वैल्यूज आपको लिख कर दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको लिखते हैं। 1 2 1 और 1। ठीक है, और इसी तरह से हम b की वैल्यूज जो हैं वो लिखते हैं जो हमें गिवन है, -1 2 1 -1। राइट। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इट विल बी इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है कुछ इस तरह से। आप लोग लास्ट टाइम भी कंफ्यूज हो रहे थे। अगर 2 by 2 का ऑर्डर है, यहाँ पे देखिए सेम कॉलम और सेम, यानी 2 कॉलम्स है और 2 ही रोज है, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी 1 0 0 1, यानी कि जब आप इनको ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 0 0 1, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, एक केस तो ये हमने, फिर हमने जो दूसरी सिचुएशन पढ़ी थी, जो दूसरी पॉइंट की, अगर आप ए बी को करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप बी की अमाउंट जो मैट्रिक्स है उसको पहले रखकर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन भी आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर मैं इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बाद में फिर आपके लिए उसके लिए प्रॉब्लम होती है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई का बताया, लास्ट टाइम भी हमने मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया था कि ये 1 कॉलम को उठा के आपने, यानी 1 को पहले -1 के साथ, फिर इस 1 को इसी सीक्वेंस में, जैसे चले मैं थोड़ा सा आपको एक पार्ट जो है वो करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, बाद में मैं रेज कर दूंगी ये वाला। इसमें आपने बेसिकली करना क्या होता है, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, लेकिन ये फिर थोड़ा सा एक पार्ट मैं आपको इसका करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाती हूँ। ए बी का है ना, आपने 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाले को हमने पहले -1 के साथ करना है। यहाँ पे क्या है, -1 है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, अब ये 1 है, इसको भी इसके साथ 1 को -1 के साथ जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने इनके दरमियान में जो है वो पॉजिटिव का साइन आएगा। अब ये जो पहले हमने इस कॉलम को -1 के साथ किया, अब हम इनके दरमियान में प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर ये जो हमारा सेकंड कॉलम है उसको हम उसकी सेकंड रो के फर्स्ट पार्ट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, ये आप अपने माइंड में इस चीज़ को डालें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करते हुए जो है अक्सर हम ये मिस्टेक कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आता है। ये क्या हो गया, इधर हमें लिखना है प्लस। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि 1 को जब आप इसको सॉल्व करते हैं, 1 को 1 के साथ करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो होगा -1 हो जाएगा, 2 1 2 होगा। 2 में से आप 1 को निकाल देंगे, आपके पास ये वाली फर्स्ट वाला जो हमारा, ये फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से -1 है, यहाँ पे 1 है, प्लस 1 को 1 से करेंगे, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0, यानी ये फर्स्ट आपका कॉलम जो है मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। इसी तरह से आप सेकंड स्टेप में भी क्या करेंगे, पहले इस कॉलम को उठा के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर दरम्यान में इसी तरीके से प्लस प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले सेकंड कॉलम को उठा के -1 के साथ करेंगे, तब भी आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, तब आपकी ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला आंसर ही आएगा। अब अगर आपने जो है
सेम टाइम आपने क्या करना है कि बी और ए जो है वो फाइंड करना है। बी और ए की हम इसी तरह से वैल्यूज लिखेंगे, तब भी हमारे पास जो है वो आंसर क्या होगा। इसमें हम बी की जो वैल्यूज है वो पहले लिख लेंगे, सिंपली 2 1 और यहाँ पे था -1। ठीक है। अच्छा, अब ए की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम बी और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी की वैल्यू पहले आएंगी और ए की बाद में आएंगी। अच्छा, अब ए की वैल्यूज क्या थी, 1 2 1 एंड 1। आंसर विल बी सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा इट विल बी सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आपका ए और जो है वो बी का आया था वही आंसर आपका बी और ए का भी आएगा। ये जो होती है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड जब आप इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कि बी अब हम कह सकते हैं thus it is proof that B is the inverse of A। ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर जो आ रहा है हमारे पास सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारी, हमने यही डिस्कस किया था कि हम उसको तब हम मानेंगे कि वो उसका इन्वर्स है कि जब दोनों का अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ए और बी को या बी और ए को, तो हमारे पास सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो हमने देखा कि हमारे पास सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो ये क्या है कि जो है ये प्रूफ हो गया है कि दस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो था आपको इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि इस क्वेश्चन में सिंपल ये था कि आपको क्वेश्चन में ना जो था कि बी की ही जो वैल्यूज दी हुई थी, जस्ट आपने कंपैरिजन करना था। यानी एक तरह से आप कह लें हलवा था, जस्ट आपने इस चीज़ को प्रूव करना था। ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि जस्ट आपको ए की वैल्यूज दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि उसका आप इन्वर्स फाइंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन अगर आपको बी की वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पे बी की वैल्यू आपको जो इस क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू खुद ही उन्होंने दे दी और पूछा कि ये जो है क्या वो उसका इन्वर्स है, यानी आपको ये जो बी की वैल्यू -1 2 -1 ये आपको क्वेश्चन में जो थी वो गिवन थी। ठीक है, ऐसे ही था ना। तो वो इस तरह से था क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जस्ट ए की वैल्यू दी जाती है, यानी 1 2 1 1 दिया जाता है और बी की वैल्यू -1 2 1 1 -1 नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, देन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अब आपको कहा जाता है कि फाइंड यहाँ पे पहले हम इसकी वैल्यूज जो है वो लिख देते हैं। फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे -1 होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। फाइंड ए इनवर्स इफ वैल्यू ऑफ ए, इफ ए इज इक्वल टू, ए की वही वैल्यू जो हमें उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, 1 2 1 एंड 1। देन आप क्या करेंगे। अच्छा, सिंपल हमने लास्ट जो था लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड वाले, गॉसियन एलिमिनेशन वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी हम उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाकर इसकी जो ए की मैट्रिक्स है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बी यानी ए का इन्वर्स आ जाएगा, जिसको हम बी भी कहते हैं, जो हमें क्वेश्चन में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमें गिवन था। ठीक है, अब हम उसको किस तरह से करेंगे। ओके, ए इनवर्स, तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना है -1। ओके, और ये इक्वल किस तरह से होगा, हमने फाइंड जब इसको करेंगे, हमारी ए की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि दीज आर 1 2 1 1। ओके। अच्छा, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारे पास होगी वो किस तरह से होगी, उसको हम जो है, हमने कहा कि 2x2 का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की ही लेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0
1 0 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये हर रोज क्वेश्चन में जब हमें अगर कहा जाए बी की अगर वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू हमें इसका मैट्रिक्स का देते हैं, हमें कहा अच्छा अगर अगर 3/3 का होगा, अगर ये हमारे पास एक जो मैट्रिक्स थी वो 3/3 की होती है, यानी 3 इसमें रोज होती हैं और 3 कॉलम्स होते हैं, 1 to 1 इधर एक 1 होता है और इधर एक 1 होता है, फिर हम जो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज होती है वो भी हम उसी हिसाब से लेते हैं, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे एक और 0 आ जाता है, फिर यहाँ पे 0, इसी सीक्वेंस पे हमें चलना है। सेकंड में 1 आ गया तो फिर इधर हमारे पास क्या आना था, 0 आना था, फिर थर्ड में 0 0, यहाँ पे फिर हमारे पास थर्ड में लास्ट में 1 आ जाना था। ठीक है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, अब इससे वो अपने रो ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। रो ऑपरेशंस में सबसे पहले हमें पता है कि हम अपनी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है एक रो को डिफाइन करते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी रो है। अब इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, हम पहले कन्वर्ट करते हैं, वहाँ 1 में, ये दोनों 1 में है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी रो 1 है वो हमारी आइडेंटिटी रो है। ठीक है, अब हम इसमें इसके साथ ऑपरेशंस करेंगे। अब जस्ट हमने क्या करना है कि आइडेंटिटी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अपनी रो जो होती है उसको आइडेंटिटी रो मान लेते होते हैं और फिर उसके बाद कॉलम वाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारी जो आइडेंटिटी रो है वो ये है, फर्स्ट वन, रो 1, ये हमारी क्या है, रो 2, ये जो आइडेंटिटी रो है वो क्या है, हमारी रो 1। अच्छा, और हमने कॉलम वाइज सॉल्व करना होता है और ऑलरेडी 1 तो हमारे पास है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 0 लेकर आना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम क्या रहते हैं कि अगर हम इसको आपस में भी अगर सॉल्व करें कि उसको -R1 को, यानी इस पूरे इसके साथ हम माइनस का साइन लगा दें, उसको फिर बाद में ऐड कर दें R2 के साथ, तो हमारे पास न्यू R2 आ जाती है, यानी माइनस जो हमारे पास क्वेश्चन है -R1, ये कहाँ चला गया क्वेश्चन, ओके, -R1, इसको हम प्लस कर देंगे R2 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, न्यू R2 आ जाएगी, क्योंकि हमने कॉलम वाइज सॉल्व करना होता है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यू R2 आ जाएगी, राइट। ओके, चलें अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा, ये सारा जो हम कह रहे हैं ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 2/2 का है, ठीक है, और ये इसके साथ हमारी, इसको हम कंबाइनली कर लेते हैं, ये 4 का हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेपरेट करके नहीं लिखना होता, हमने उसको सेम करके लिखना, बस यहाँ से इधर हम जो होगा पहले वहाँ पे ये वाला साइन जो लगा लेंगे, इसको हम डेट का जो साइन कहते हैं वो लगा लेंगे इधर से, ताकि पता चल जाए कि ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है और ये हमारे ए मैट्रिसेस की वैल्यू। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो R1 तो सिंपल जो थी वो हमारे पास R1 के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो हमारी ऑलरेडी सॉल्व है, उसको हम एज इट इज जो है वो लिख देते हैं, जो हमारी 1 और यहाँ पे हमारे पास 0 था, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी रो है। ठीक है, इसके साथ मैंने कहा कि हम ये वाला साइन लगाते हैं और डेट का ये शो करा रहा होता है कि ये इससे सेपरेटेड, ये आइडेंटिटी रो है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, -R1 और R2 अगर आप इसको सॉल्व करें, यानी R1 के साथ ये 1 2 1 है, 2 है, 1 है और 0, इन सब के साथ अगर आप माइनस लगा दें, आप इसको इमेजिन करें कि आपने इनके सब के साथ, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगी, सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, तो चलें इसको कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मैं हमने किया क्या, यानी हमने कहा कि जो हमारी R1 है ना, उसको हमने -R1 किस तरह से होगी, इसको नीचे करते हैं सॉल्व, इधर ही कर लेते हैं। ओके, -R1 का है ना, मैंने -R जो 1 है उसको हमने सारे को कन्वर्ट कर दिया माइनस उसमें। ओके, अच्छा, -R1 की वैल्यूज क्या है, ये है 1 to 1, यानी -1, दूसरी क्या आ जाएगी -2, तीसरी क्या आ जाएगी -1, और थर्ड पे हमारा 0 है, उसके ऊपर वो अनडिफाइनेबल होता है और उसमें हम जो है उसमें कोई भी उसके साइनेजेस में चेंजेस नहीं करा सकते, वो 0 हमेशा न्यूट्रल होता है। ओके, अब ये हमने R1 को -R1 में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम इसको ऐड कर देते हैं R2 के साथ, R2 में देखें ये R2 है हमारी 110, यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको
अगर हम इसको यहाँ पे अच्छा, अब R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यूज क्या है, 1 है, ठीक है। ये अब हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो आपकी सेकंड जो इसकी ये वाली रो है, इसको हम क्या, R2 को हम R1 के नीचे लिखते हैं, जिसके हमने साइनेजेस चेंज किए हैं। R2 क्या है, 1101 है, 1 1, यहाँ पे हमारे पास 0 है, और यहाँ पे हमारे पास 0 है, और यहाँ पे हमारे पास 1 है। अच्छा, तो आप इसको देखिए ज़रा, हम इसको एक प्लस का और एक माइनस का देखिए। माइनस में हमने साइनेजेस चेंज किया, हमने कहा हमने इसको ऐड करना है, यानी ये सारा प्लस हमने इसके साथ करना है। 1 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आ गया, ठीक है। -2 से 1 गए तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या होगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि 0 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या थी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, राइट। इसको हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास जो हमारी एक न्यू आई है -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 1, क्योंकि इसको हम उसके साथ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये वाली जो है आपकी 1 to 1, और ये जो हमारी है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 1 2। अच्छा, अब नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी -1 था, ओके। अच्छा, -1 और -1 और ये 1, ये हमारे पास इसकी ये जो है वो मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये एक हमने ऑपरेशन ये कर लिया। अब देखिए हमारा ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये हमारा बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब हमने दूसरे कॉलम की तरफ मूव करना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा रो ऑपरेशंस है उसमें हम जो R2 है यहाँ पे हमने 0 लेकर आना है। जो R2 है इसको हम +2 के साथ, अगर मैं, क्योंकि और नेगेटिव इसके साथ ऑलरेडी है, इसके साथ नेगेटिव ऑलरेडी है, अगर हम इसको 2 के साथ वो कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या, इधर क्या होगा, कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे हम इसको कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बता दूंगी, आपको जस्ट मैं ऑपरेशंस लिख देती हूँ कि मैंने क्या किया है। 2 को जो है और अब हमने सेकंड कॉलम को जो सॉल्व करना, और हमें यहाँ पे 0 चाहिए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, R2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। R2 को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अब फिर इसको ऐड करेंगे R1 में, और हमारे पास न्यू R1 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगी, न्यू R1 जो है, वी विल गेट न्यू R1। अब हाउ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला भी समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह से मैंने किया सॉल्व, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम अपने इंसर्ट करते हैं, जो हमें जितने वो चाहिए, कितने हैं, ये 4 हैं, ठीक है। और ये हमने इसको इंसर्ट किया, तो हमने इसको इंसर्ट कर लिया। अब देखिए, अच्छा, हमने कहा कि हमने R2 को जो है वो सॉल्व, जब हम R2 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो R2 हमारे पास कौन सी है, डेट इज R2, राइट। इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 200, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 1 दा 2 -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 होगा। अब ये जो ये चीज़ है, इसको अब हमें क्या करना है, मैंने कहा कि हमने ऐड करना है R1 के साथ, ठीक है। R2 को, ये जो R2 थी 0 -1 वाली, इसको मैंने क्या किया है, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर है। अब ये जो 0 -2 -2 है, इसको हमने R1 में, ये जो मैंने ऐड मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किस तरह से आया है, ठीक है। ये ऑपरेशंस मैं बता रही हूँ कि इसको मैंने जो है R2 थी यहाँ पे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, R2 को मल्टीप्लाई किया 1 से। जब R2 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास जो है 200, ठीक है। ये जो है ये वाला 200, 2 -2
2 माइनस 2, 2 1 द 2। अब ये जो R2 आई है हमारी, ये वाली 0 से जो स्टार्ट हो रही है, 0 0 माइनस 2 2, इसको हम ऐड कर देंगे R1 के साथ। R1 क्या है, 1 2 1 1 1 0। अच्छा यहाँ पे 1 के साथ 0 का ऐड करेंगे, आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब 2 को माइनस 2 के साथ 2 को ऐड करेंगे माइनस 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है एट द सेम टाइम जब आप -2 को इधर -2 में से 1 को निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यू विल गेट -1। अच्छा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रहे, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पार्ट है। अच्छा अब सेकेंड रो में अभी हमने इस स्टेप में कोई चेंजेस नहीं करना, इसको हम एज इट इज जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -1 है और यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ भी -1 है और यहाँ भी यहाँ पर 1 है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, इसको ये जो डेट्स है ये इसको सेपरेट कर रहा है, जो हमें शो करा रहा है कि डेट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस, देखिए 1 0 0 1 कन्वर्ट हो गया -1 2 -1 और ये। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम जो है हमारा सॉल्व है और ये वाला जो कॉलम है इसका 0 सॉल्व है और हमें यहाँ पे +1 चाहिए, बट वी हैव -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने सिंपली करना क्या है कि आपने यहाँ पे भी कुछ और ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लें, यानी कि ऑपरेशंस करते हुए -R2 करके, यानी जो R2 है आपकी ये वाली, इसके साइनेजेस अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नहीं R2 आ जाएगी। इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ये जो हमारी R2 है 0 -1 1, इसके साइनेजेस चेंज करने तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी इसी शेप में होती है, ठीक है। हमने कहा कि -R और ये क्या है आपकी 2। जब हम इसके माइनस का मतलब क्या है, आप समझ लें कि हमने इसको -1 के साथ, अगर हम इधर -1 में लिख देते हैं, हमने इसको -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है R2 को, तो हमारे पास जो न्यू R2 आ जाती है, ठीक है। वो हमारे पास न्यू R2 जो है, वी विल गेट न्यू R2, राइट। अच्छा अब ये देखें, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको लगाते हैं, ये देखें, ये जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा वो फर्स्ट वाला पार्ट जो है हमारा डन है, उसमें कुछ भी हमें फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी -1 आ गया और ये हमारा पास 2 आ गया। और ये जो है जब इसको हम माइनस, देखिए ये वाली जो चीज़ है ये आपकी जो सेकंड रो है, अगर हम इसके साइनेजेस चेंज कर दें, क्योंकि हमने कहा ना -1 के -1 0 0 -1 1, जब दो सेम साइनेजेस आपस में वो करते हैं, ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, +1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1, ठीक है। और ये यहाँ पे डेट से हम इसको इस साइन से सेपरेट करके हम बता रहे हैं कि डेट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि आपके पास जो ए इनवर्ट्स आ गया, अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है, हमने इसको देखना है। -1 2 1 और -1, जो हमारे पास बी वैल्यू जो गिवन थी ए इनवर्ट्स, हमने कहा था कि इस बी द इनवर्ट्स ऑफ ए, देखिए बी का जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो यही था, -1 2 1 1 -1। यहाँ पे जब हमने पूरा ये रो ऑपरेशंस लगा के इसको सॉल्व किया है, तभी हमारे पास यही आंसर आता है, -1 2 1 और -1, ठीक है। तो ये शो कराता है। अब जो भी क्वेश्चन जिसमें आपको अगर दो वैल्यूज दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि उसका इन्वर्स फाइंड करिए, यानी दो मैट्रिसेस आपको गिवन होती हैं, देन तो आपने ये वाला पैटर्न जो है, ये वाले इस वाले मेथड से सॉल्व करें। यानी आपको अगर यहाँ पे सी की वैल्यू दे दी है और सी बी की मैट्रिक्स दे दी, आपने जैसे उनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, दोनों का सेम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जस्ट एक वैल्यू गिवन होती है, जस्ट आपको एक ही वैल्यू मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दे दी है और कहा जा रहा है कि आपने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, देन आपको इस तरह के रो ऑपरेशंस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। अच्छा अब जो है हमारा सेकंड जो टॉपिक था इक्वेशंस वाला क्वेश्चंस है, डिटर्मिनेंट्स वाला। अच्छा पहले मैं डिटर्मिनेंट्स वाला बता दूं, द वैल्यू ADBC यूज इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो 2x2 मैट्रिसेस का था, यानी 2 रो थे उसमें 2 ही कॉलम थे।
ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। हमें डिटर्मिनेंट यानी जो ये जो साइन है ये लगा के डेट्स ए लगाकर ABCD होता है कि हम क्या करते हैं, इसको पहले इस साइन में कन्वर्ट करते हैं, देन ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं सी को बी के साथ, और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है ए इनवर्स फाइंड कर, ये तो जस्ट इसको हम कहते हैं कि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और डिटर्मिनेंट की बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं। अगर तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए इनका, तो क्या होता है हम यहीं से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि इनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं होता 0 की, कोई और वैल्यू आती है, तो देन फिर हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो हमने किया है लास्ट वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो हम वो फाइंड आउट करके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये हम नेक्स्ट जो हमने कहा था कि हमें टॉपिक डिस्कस करना है मैट्रिक्स इक्वेशन वाला। अब अगर हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स इक्वेशन होती है और हमें कहा जाता है कि आपने इसको क्वेश्चन होता है लीनियर इक्वेशन वाली टाइप में, और हमें कहा जाता है इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में सॉल्व करें, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जांपल या आपकी बुक में आपके क्वेश्चन नंबर, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ आपके एक्सरसाइज में 257 पेज पे क्वेश्चन नंबर 30 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें आप देखें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास जो है इसमें जो इक्वेशन आपको गिवन है वो है 3x 3x प्लस 3x माइनस 4y आपको ये है गिवन -4y, और ये इक्वल है आपके 11 के, ठीक है। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 2x जमा 3y 2x प्लस 3y और डेट इज इक्वल टू -4। ये आपका क्वेश्चन जो 3x माइनस 4y 11 2x प्लस 3y ये है 4। अब आपने सिंपली सबसे पहले जो है इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में। अब इसको मैट्रिसेस में या ऑगमेंटेड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ले लेंगे, ठीक है। ये 2/2 का है, अभी मैंने आपको सारे 2/2 के ही क्वेश्चंस कराए हैं। ये क्या हो जाए, इनके कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, -4, और यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके पास 3 है, +3 है। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह आपने इसका इसी XY की वो जो ले लेनी है, ये इस तरह से x प्लस, और यहाँ पे जो नेगेटिव हमारा सॉरी ये जो सेकंड में रो वो है वो y है, ओके। देन ये इक्वल करता है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारा इक्वल ये जो है इसकी एक हमने अलग से मैट्रिक्स बना लेनी है, और ये देखें ये क्या है 11 और ये है -4, ठीक है। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो फर्स्ट स्टेप हमारा इसके अंदर है कि हमें इसको क्या करना है, हमने इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। क्योंकि हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करने का जा रहा है, हमने कहा कि ये मैट्रिसेस, लेट सपोज ये मैट्रिसेस जो है वो A-1 ए है, और हमने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। जब ए इनवर्स फाइंड करते हैं उसके बाद सबसे पहले हम जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेते हैं कि हमने जो है 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी AD हमने कहा था ना यहाँ पे ABCD है, तो AD को माइनस करना है BC के साथ। आपके पास AD क्या है 3 और मल्टीप्लाई 3, और इसको हम माइनस कर देंगे किसके साथ, 4 -4 -4, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, मल्टीप्लाई होगी किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। और फिर हम इसका आंसर जो है वो फाइनल निकाल लेंगे। अब अगर हम इसका आंसर हम इसको निकालते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाएगा, 4 to the 8 आ जाएगा 18, और ये नफी नफी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो विल गेट डिटर्मिनेंट 17, ठीक है, वो प्लस हो गया, हमारे पास 17 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस 17 को जब हम इसका ये हमने क्या डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, यानी इसका जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है,
यहीं पे अगर ये 0 आ जाता तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते और हम ये कहते कि इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 1/17 आपका है, ठीक है। और ये आपका जो है इसमें ये देखें 2/2 की मैट्रिक्स है और इंसर्ट कर देंगे हम इसको इसके साथ। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमने 117 करना है। क्या करना है हमने सर, 117 करना है। जब हम इस क्वेश्चन को 117 के साथ करते हैं, ये हमने जो इसका वो फाइंड किया है यहाँ पे, सॉरी ये वाला स्टेप इधर में। अच्छा, 117 हो गया और ये हम इसको इक्वल कर 117 को हमने, ये जो हमारी वैल्यू थी ए की, अब सबसे पहले जब हम इसका वो चेंज करते हैं, हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं जब इनवर्स फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस कैसे चेंज करेंगे, ये जो वैल्यूज होती हैं यानी जो ए डी है उनकी हम जगह चेंज करते हैं, और जो सी डी होती है, सॉरी बी सी होती है, उनके हम साइनेजेस चेंज करते हैं, उनके जो साइन लगे होते हैं। अब 3 वो सेम है, 3 और 3 रहेगा, ठीक है। और ये जो -4 है यहाँ पे +4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 2 है ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने इसको 117 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे वो करना है, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये यानी 117 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 317 बन जाएगा, 317, 3/17, और यहाँ पे 4/17, 4/17, और यहाँ पे ये -2/17, और ये 3/17, और ये इस तरह से ये सारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट में जब आप इसको करते हैं इसको, अच्छा ये हमारा यहाँ तक एक स्टेप हो गया कि हमने उसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ये हमारा क्या है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया और उसका फर्स्ट स्टेप जो है हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको क्या करेंगे कि जब इसके नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने कहा कि हमने जब इसके कोफिशिएंट्स के साथ इसका वो ले लिया, तो ये फाइंड करने के लिए ए जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को, जो हमारी लेफ्ट जो में गिवन वैल्यूज थी, जो सोल्यूशन था, ये जो हमने वो कर लिया है, इसमें देखें तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपने क्या, जो हमारी वैल्यूज थी फर्स्ट वाला, यही जो चीज़ थी आपने क्या करनी है, इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। और जो हमारी वैल्यूज थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्वेश्चन में आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, 3/17 है, 3/17 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, देन आपके पास है यहाँ पे 4/17, और यहाँ पे आपके पास जो है वो -2/17, और यहाँ पे 3/17 है, राइट। ये आपके पास जो है इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इधर इस वैल्यू को, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन था गिवन शुरू में, जो हमारे पास वैल्यूज थी, जो 7, 5 और ये था, जो हमने कोफिशिएंट्स लिए थे, जिनके हमने जो इक्वेशन में जो हमारी ये देखें यहाँ पे, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि प्रूव होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हो रहा है। ये तो अंडरस्टूड बात है कि उसमें आपका जो है, अच्छा पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या थी, 3 -4, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 2, और देन हमारे पास था 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या लगाना है क्वेश्चन में, इक्वल जब आप इसके करेंगे, आपके पास वो जो एक्स वाई वाली मैट्रिक्स थी, ताकि उससे पता चलेगा कि ये आपके कोफिशिएंट्स जो किसके थे, वो एक्स वाई के थे। यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे आपके पास क्या था, वाई था, ठीक है।
और ये किसके इक्वल था, ये हमारा हम कहते हैं कि इक्वल है जो आपने जो वैल्यूज फाइंड की हैं उसके, और जो हमारे इसके साथ जो इक्वेशन की नेक्स्ट साइड पे जो वैल्यूज थी कौन सी थी वो भी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसको डिस्कस करती हूँ वो कौन कौन सी वैल्यूज थी। अब यही जो वैल्यूज हैं 317 और ये सारी हमने एज इट इज यहाँ पे लिखी, यानी इसके फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी और वो एक्स वाई यानी कि होगी, और ये जो हमने जो इसको उसके जो इक्वल के साइन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज थी ये वो वाली होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 और ये 17 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 4/17 हो गया, राइट। और यहाँ पे -2/17 हो गया, यहाँ पे 3/17 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, और जो हमारी वैल्यूज जो मैं कह रही थी कि इसके इक्वल के साइड पे कौन सी वैल्यूज थी, ये 11 -4। अब हमने इसकी भी एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसकी एक मैट्रिक्स बन गई 11 और यहाँ पे -4। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक जो चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप इसको अपने मैनुअली भी करके देखिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। और वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, आपके पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप में होगा। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे यहाँ पे भी 0 होता है, और यहाँ पे इस शेप में आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपका साइन है इक्वल, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं कर सकती, ये वीडियो का जो टाइम है बड़ा वो हो जाता है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैं वो वाला स्टेप नहीं करती, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके कर देती हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वो कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। 13/17 होगा, 13/17, और यहाँ पे आपके पास फिर आपने उसको प्लस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज होंगी ये किसके साथ करें, यानी इस पूरे उसको उठा के पहले आपने 11 के साथ, फिर दरम्यान में प्लस प्लस लगाएंगे, फिर इस पूरे कॉलम को उठा के -4 के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -16 होगा। ठीक है, और ये -16/17, यहाँ पे भी आपके पास 17 होगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पास -22/17। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन लगाना है प्लस का, आपने यहाँ पे क्या करना है प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, -12/17। ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज होंगी जब आप इसको मल्टीप्लाई इसको इसके साथ उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएंगी। तो नेक्स्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। यू विल गेट, ये इसको भी हम एज इट इज उतारते हैं इस वाले स्टेप को, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इधर मैंने एक्स वाई नहीं लगाया, इधर आपको एक्स वाई भी लगाना है। ठीक है, दैट इज एक्स, और ये यहाँ पे आपका जो है वो वाई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये है, और अगेन वी विल पुट दिस वैल्यू इन एवरी स्टेप, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो है 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स थी कि जो है आपके पास जो है 1 2
और इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे x और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे y और वो इक्वल करेंगे इसको हम हमारे पास इसको हम जब सॉल्व करेंगे जो हमारे पास आंसर आता है फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा यू विल गेट 27/17 27/17 और सेकंड स्टेप का जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा इट विल नेगेटिव 34 ओवर 17 सो यहाँ पे जो जब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे अच्छा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x जो है इस क्वेश्चन में ये इसके साथ साथ लिखने का जो एक वो लॉजिक है वो ये है कि आपका जो x है यहाँ पे x इज इक्वल टू 27/14 x इज इक्वल टू 27 था यहाँ पे 27/17 और जहाँ पे सेम टाइम जो आपका y है y इज इक्वल टू -34/17 ठीक है ये आपका फाइनल आंसर था कि द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 27/17 और y इज 34/17 ये आपका इसका फाइनल जो है वो आंसर है कि अब आप इसको दोबारा से एक दफ़ा ज़रा समझ लें कि मैंने इसके स्टेप में बता दूं कि मैंने क्या क्या किया सबसे पहले आपके पास इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन शेप में क्वेश्चन था आपने उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं अगर वो पॉजिटिव में है तो आपने पॉजिटिव में लिख देने एज इट इज़ अगर वो नेगेटिव में है वो नेगेटिव में लिख देंगे हमने कोफिशिएंट्स को अलग अलग किया और एक्स वाई को अलग किया क्योंकि दो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई के हमने अलग से मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे 3 -4 2 और 3 ये जो थे पॉजिटिव हमने उसका पॉजिटिव में लिख दिया है 4 जो था वो माइनस में था तो हमने उसको माइनस में लिख दिया इसी तरह जो इक्वल उसके थे इक्वेशन एक 11 की इक्वल थी और दूसरी इक्वेशन जो थी -4 की हमने उसकी अलग से मैट्रिक्स बना दी ओके ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है जिसको हम उर्दू में ए मक्ता भी बोलते होते हैं तो वो लेना होता है उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको माइनस करते हैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया दरम्यान में माइनस का साइन लगाया 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 3 द 9 4 टू द 8 -8 था यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 17 हो गया ठीक है 17 करने के लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा जो एक मेथड होता है कि हमने जो 17 आता है इसको 1/17 को जो हमारी ये जो हमारी जो हमने कोफिशिएंट्स वाले वो एक मैट्रिक्स बनाई थी उसकी हमने उसका क्या करना होता है सीक्वेंस चेंज करना होता है यानी ए को डी की जगह पे डी को ए की जगह पर और ए को डी की जगह पर अगर हमें इसको बी सी डी फॉर्म में देखें तो और ये जो होता है ये वाली जो लाइन होती है इनकी हम इन वाले वैल्यूज़ की हम जगह चेंज करते होते हैं और ये वाली रो होती है जो इस तरह से बनी होती है इनके हम साइंटिस्ट चेंज कर रहे होते हैं -4 था ये +4 हो गया 2 पॉजिटिव था हमने इसको नेगेटिव कर दिया तो इसी तरह से 1/17 को हर वैल्यू के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया तो 3/17 बन गया 4/17 बन गया -2/17 और 13/17 ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है ये जो आपके पास आंसर आया है जो आपने फर्स्ट में जो एक वो रो बनाई थी जो आपने कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनाई थी वो और एक एक्स और वाई की जो मैट्रिक्स बनाई थी उसके अकॉर्डिंग अब इसमें जो है आपने फर्स्ट वाले कोफिशिएंट वाली जो मैट्रिक्स थी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और एक्स वाई जो एज इट इज रहेगा फिर आपके पास ये जो आंसर आया 317 472 70 इसको हम जो हमारी इक्वल साइन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज थी इक्वेशंस की 11 और -4 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनका जो आंसर है यानी एक्स के अकॉर्डिंग वाई की ये 1 आएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी और इसका जो सोल्यूशन होगा जिसको हमने उसकी इक्वल के साइन वाली वैल्यूज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया था तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो फाइनल ये आंसर आता है 17/27/17 -34/17 यानी यहाँ पे x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x ही आता है y को y के साथ यानी यहाँ पे x जो है वो 27/17 है y जो है 34/17 है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस जो है इक्वेशन मैट्रिक्स जो होती है हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन आप इसके जो क्वेश्चंस हैं इस 257 पेज पे इसके क्वेश्चन नंबर 29 से 32 आप सॉल्व करेंगे 5 से 10 आप सॉल्व करेंगे और इसी तरह से 1 से लेकर आप जो है
4 तक जो है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, और ये आपके असाइनमेंट भी है, मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह